नमस्कार। पैन और आधार को लिंक करना सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना? पर चिंता की कोई बात नहीं। इस गाइड में हम इस पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप इतना आसान बना देंगे कि कोई भी इसे आराम से कर पाएगा। तो सबसे पहले तो यही सवाल उठता है कि आखिर पैन और आधार को लिंक करना इतना जरूरी है, क्यों? देखिए, सीधी सी बात यह है कि अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है। ये एक सरकारी नियम है और इसे नजरअंदाज करने के कुछ सीरियस नतीजे हो सकते हैं। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि हम आज क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले तो समझेंगे कि ये ज़रूरी क्यों है, फिर देखेंगे कि क्या तैयारी करनी है, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस देखेंगे, फीस पेमेंट से लेकर रिक्वेस्ट सबमिट करने तक। आखिर में ये भी देखेंगे कि स्टेटस कैसे चेक करें और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उसे कैसे सॉल्व करें। चलिए तो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। कैसे करना है से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि क्यों करना है। तो देखिए, सबसे बड़ी वजह है ये टर्म निष्क्रिय पैन। इसका सीधा सा मतलब है, अगर पैन आधार से लिंक नहीं हुआ तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसे इनएक्टिव मान लेगा। अब जरा सोचिए, आपका टैक्स रिफंड अटक सकता है, कोई बड़ी एफडी नहीं बनवा पाएंगे, मतलब कई जरूरी काम रुक सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि प्रोसेस शुरू करने से पहले तैयारी क्या करनी है। और अच्छी बात यह है कि ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। प्रोसेस शुरू करने से पहले बस ये 3 चीजें चेक कर लीजिए कि आपके पास हैं। एक वैलिड पैन कार्ड, आपका आधार नंबर और एक चालू मोबाइल नंबर, हाँ, जिस पर ओटीपी आ सके। बस इतना ही चाहिए। ठीक है, तो अब आते हैं एक्शन पर। सबसे पहला और मेन स्टेप है लागू फीस की पेमेंट करना। चलिए देखते हैं कि ये पेमेंट प्रोसेस काम कैसे करती है। सबसे पहले इनकम टैक्स के ई फाइलिंग पोर्टल पर जाना है। होम पेज पर ही क्विक लिंक्स सेक्शन में लिंक आधार का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। फिर अपना पैन और आधार नंबर डालना है। इसके बाद ई पे टैक्स के जरिए पेमेंट करने का ऑप्शन चुनना है। आखिर में अपना पैन दोबारा कंफर्म करके ओटीपी के लिए मोबाइल नंबर डाल दीजिए। ओटीपी वेरीफाई होते ही आप ई पे टैक्स वाले पेज पर आ जाएंगे। यहां इनकम टैक्स वाले बॉक्स पर आगे बढ़ें क्लिक करना है। अब यह स्टेप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जरा ध्यान से। असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है और पेमेंट टाइप में अन्य प्राप्तियां 500 ही चुनना है। इसमें कोई और गलती मत कीजिएगा। अमाउंट तो पहले से ही भरा होगा, बस जारी रखें पर क्लिक करके पेमेंट कंप्लीट कर दीजिए। और हाँ, ये बात गांठ बांध लीजिए, पेमेंट करने के फौरन बाद लिंक करने की कोशिश मत कीजिएगा। सिस्टम को पेमेंट प्रोसेस करने में टाइम लगता है, तो कम से कम 4 से 5 वर्किंग डेज का इंतजार करना ही करना है। ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जिससे बचना जरूरी है। तो जब पेमेंट को प्रोसेस होने का पूरा टाइम मिल जाए, तब बारी आती है लिंकिंग रिक्वेस्ट सबमिट करने की। ये हमारा फाइनल और मेन स्टेप है। रिक्वेस्ट सबमिट करने के देखिए 2 तरीके हैं। एक है प्री लॉगिन, मतलब बिना पोर्टल में लॉगिन किए सीधे होम पेज से लिंक आधार पर क्लिक करके, और दूसरा है पोस्ट लॉगिन, जिसमें आप अपने अकाउंट में लॉगिन करते हैं और फिर प्रोफाइल सेक्शन से लिंक करते हैं। दोनों ही तरीके बिल्कुल ठीक हैं, जो भी आसान लगे उसे चुन सकते हैं। अब तरीका कोई भी चुने, आगे के स्टेप्स बिल्कुल सेम है। अपना पैन और आधार डालकर वैलिडेट पर क्लिक कीजिए। अगर पेमेंट वेरीफाई हो चुकी है तो एक कंफर्मेशन पॉपअप आएगा, बस कंटिन्यू कर दीजिए। इसके बाद अपने आधार कार्ड के हिसाब से डिटेल्स भरकर लिंक आधार पर क्लिक कीजिए और आखिर में मोबाइल पर जो ओटीपी आया है वो डाल दीजिए। बस हो गया। स्क्रीन पर आपको सक्सेस का मैसेज दिख जाएगा। रिक्वेस्ट सबमिट हो गई। अब अगला सवाल मन में यही आता है, काम हुआ या नहीं? तो चलिए अब देखते हैं कि लिंकिंग का स्टेटस कैसे कंफर्म कर सकते हैं। स्टेटस चेक करना भी बहुत ही सिंपल है। या तो बिना लॉगिन किए होम पेज के क्विक लिंक से लिंक आधार स्थिति पर चले जाइए, या फिर अपने अकाउंट में लॉगिन करके डैशबोर्ड से चेक कर लीजिए। दोनों ही केसेस में बस अपना पैन और आधार नंबर डालना है और आपको स्टेटस पता चल जाएगा। अब आते हैं उस सेक्शन पर जो शायद सबसे ज्यादा काम का हो सकता है, ट्रबल शूटिंग। अगर प्रोसेस में कोई दिक्कत आती है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहां कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस दिए गए हैं। इस टेबल में 2 सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स का हल है। अगर आपको भुगतान विवरण नहीं मिला का एरर दिखे तो घबराना नहीं है। इसका मतलब है कि बस थोड़ा और इंतजार करना है, वही 4-5 दिन। और अगर मैसेज आए कि पैन पहले से ही लिंक है, तो हो सकता है ये गलती से किसी और आधार से जुड़ गया हो। इसे ठीक करवाने के लिए अपने असेसिंग ऑफिसर से मिलना होगा। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? बस एक लाइन में, अपने पैन को एक्टिव रखने के लिए और सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बिना किसी रुकावट के करते रहने के लिए पैन और आधार को लिंक करना अब मैंडेटरी है। ये एक बहुत जरूरी कदम है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
और अब जाते जाते एक सवाल। हम देख ही रहे हैं कि कैसे हमारी डिजिटल आइडेंटिटी जैसे आधार हमारे फाइनेंशियल सिस्टम से जुड़ती जा रही है। क्या लगता है इस इंटीग्रेशन में अगला बड़ा कदम क्या हो सकता है? इस बारे में सोचना काफी दिलचस्प है।